हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे पेपर 1 कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड थर्मोडायनेमिक्स का यूनिट 3। यूनिट 3 एंड 4 डील्स विद थर्मोडायनेमिक्स एंड जो यूनिट 1 एंड 2 हैं वो डील करते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 से। तो यूनिट 3 में हमारे पास क्या क्या है। यूनिट 3 का नाम है थर्मोडायनेमिक्स 1 एंड यूनिट 4 है थर्मोडायनेमिक्स 2। तो यूनिट 3 में हमारे पास क्या क्या है। यूनिट 3 में हम स्टडी करेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। देन हम स्टडी करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस, कार्नोट थ्योरम, absolute scale of temperature, absolute zero and magnitude of each division on work scale, Joule's free expansion। देन हमारे पास है जूल थॉमसन इफेक्ट, पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट, कैलकुलेशंस ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, टीएस डायग्राम, एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट गैस, नर्नेस्ट हीट लॉ, liquefaction of gases and solidification of helium below 4K, cooling by adiabatic demagnetization। तो ये हमारे पास है सिलेबस है यूनिट 3 थर्मोडायनेमिक्स का। तो सबसे पहले देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है हमारे पास। थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की एक ब्रांच है विच इज़ मेनली कंसर्न्ड विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इनटू मैकेनिकल वर्क। तो अगर हम थर्मोडायनेमिक्स को देखें भी तो हमारे पास क्या है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो मीन्स हीट एंड डायनेमिक्स मीन्स जो मोशन में है। डायनेमिक्स मतलब मोशन और स्टैटिक्स होता है रेस्ट पे। तो हम इसमें किसकी बात करेंगे, सिर्फ हीट की। जो हीट है फ्लो कर रही है, मतलब ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो बेसिकली कंसर्न विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट। जो हीट है वो वर्क में कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो बेसिकली इज मेनली कंसर्न विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इनटू वर्क। तो इट इज़ बेस्ड, तो थर्मोडायनेमिक्स है वो 2 जनरल लॉज ऑफ नेचर के ऊपर बेसिस है जो गवर्न करते हैं लॉ हीट का वर्क में कन्वर्ट होना, जिन लॉ के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो कि है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जो थर्मोडायनेमिक्स है वो कवर करते सारी ब्रांचेस फिजिक्स की और केमिस्ट्री की भी। हम केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं। जब भी हम हीट से डील करेंगे वहाँ पे हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स आएगी, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो। तो जो थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ होता है वो रिप्रेजेंट करता है कनेक्शन बिटवीन हीट एंड मैकेनिकल वर्क, कि हीट वर्क में क्या रिलेशन क्या है। और सेकेंड लॉ करता है कि ही जो एनर्जी है वो कौन सी डायरेक्शन में या कौन से मैनर में वो जो एनर्जी के बीच में चेंज आ रहा है वो टेक्स प्लेस करेगा। तो फर्स्ट लॉ रिप्रेजेंट द कनेक्शन बिटवीन हीट एंड मैकेनिकल वर्क, जो एंड वाइल द सेकेंड लॉ डिपिक्ट्स द मैनर इन विच दीज एनर्जी चेंजेस टेक प्लेस। तो थर्मोडायनेमिक्स है वो डिस्क्राइब करता है बेसिकली इंटर रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड मैकेनिकल एनर्जी। हीट और मैकेनिकल एनर्जी के बीच में इंटर रिलेशनशिप डिस्क्राइब करता है थर्मोडायनेमिक्स। हम इसी को ही हम आगे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो ये थी जनरल इंट्रोडक्शन थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। एक और चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि थर्मोडायनेमिक्स टेक्स नो अकाउंट ऑफ द एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैटर। थर्मोडायनेमिक्स में हम बेसिकली सिर्फ डील करेंगे किससे, मैक्रोस्कोपिक लार्ज स्केल प्रॉपर्टीज पे। हम लोग जो टेक्स नो अकाउंट ऑफ द एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैटर। इसमें हम किस पे डील करेंगे, ओनली डील विद मैक्रोस्कोपिक और लार्ज स्केल प्रॉपर्टीज। और हम लोग डिटेल स्ट्रक्चर के बीच में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ डील करेंगे लार्ज स्केल प्रॉपर्टीज को ही कंसीडर करेंगे जब हम कोई भी मैटर को स्टडी करेंगे।
अब हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो सिस्टम क्या होता है हमारे पास? अ डेफिनाइट क्वांटिटी ऑफ अ मैटर हैविंग अ डिस्टिंक्ट फिजिकल बाउंड्री, बाउंड्री में भी रियल और इमेजिनरी, जो उसको क्या करेगी? सेपरेट करेगी फ्रॉम द सराउंडिंग्स। जो एनीथिंग, कुछ भी आउटसाइड द सिस्टम होगा, जिसके साथ सिस्टम एक्सचेंज कर सकता है एनर्जी और जिसका सिस्टम के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? सराउंडिंग्स बोलेंगे। और हमारे पास सिस्टम क्या हो सकता है? सिस्टम हमारे पास कुछ भी हो सकता है। सिस्टम हमारे पास एक टायर भी हो सकता है जिसके अंदर हवा भरी हुई है, और इसके जो सराउंडिंग्स हैं, जिसका इस टायर के ऊपर इफेक्ट होगा, जिसके साथ एनर्जी एक्सचेंज करेगा, वो क्या होगी? इसकी वो क्या हो जाएगी हमारे पास? सराउंडिंग्स। और जो इसकी बाउंड्री है वो रियल भी हो सकती है, किसी वॉल से भी हो सकता है, या फिर इमेजिनरी हो सकती है, जिसको हम इमेजिन करेंगे टू बी अ मैथमेटिकल सरफेस। तो वो क्या होगा? जिसको सेपरेट करेगी फ्रॉम दी सराउंडिंग से। या फिर हमारे पास सिस्टम क्या हो सकता है? एक सिलेंडर हमने लिया जिसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है और सिलेंडर के अंदर गैस है, तो वो भी क्या हो गया? हमारे पास एक सिस्टम हो गया। और एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम, ये हमारे पास एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो गया। और इस सिस्टम के बाहर जो भी कुछ होगा वो क्या होगी? सराउंडिंग्स, जिसके साथ ये सिस्टम क्या कर सकता है? एक्सचेंज कर सकता है कुछ भी एनर्जी, हीट, तो वो क्या होगी? सराउंडिंग होगा। तो और उस सराउंडिंग के साथ जो सराउंडिंग होगा उसका सिस्टम के ऊपर क्या होगा? डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। तो एक हमारे पास होता है सिस्टम और एक होता है सराउंडिंग्स, और उन दोनों के बीच में उन दोनों को कौन सेपरेट करता है? एक बाउंड्री, जो कि क्या हो सकती है? रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। तो हमारे पास थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या हो गया? इज़ अ डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ मैटर। सिस्टम हमारे पास क्या हो गया? इज़ अ डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ मैटर, जिसकी क्या होगी? डिस्टिंक्ट फिजिकल बाउंड्री होगी, जो कि रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है, और जो उसको सेपरेट करेगी फ्रॉम द सराउंडिंग से। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। सिस्टम्स हमारे पास कितने टाइप के होते हैं? एक होता है हमारे पास ओपन सिस्टम। अब हम नाम से ही समझ सकते हैं क्या ये ओपन सिस्टम है। तो मतलब इसके अंदर सब कुछ एक्सचेंज हो रहा है विद द सराउंडिंग्स। ये सिस्टम एकदम खुला पड़ा है। तो सिस्टम कैन एक्सचेंज बोथ, मैटर भी एक्सचेंज कर सकता है, एनर्जी भी एक्सचेंज कर सकता है विद सराउंडिंग्स। एक है सेकंड, हमारे पास होगा क्लोज सिस्टम। क्लोज्ड है, बंद है ऊपर से, तो एनर्जी हीट है। जैसे अगर हमने यहाँ पे है, अगर हमारे पास पानी का एक ग्लास भरा हुआ है, तो पानी है, अगर हम ग्लास रखेंगे थोड़ी देर बाद क्या होगा? अगर हम देखें अगले दिन, तो पानी क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा। तो इसने क्या किया? ये हमारे पास सिस्टम था, जो हमने एक ग्लास में वाटर लिया, ये हमारे पास क्या हो गया? सिस्टम हो गया। इसने क्या किया? हमारे पास क्या हो गया? ओपन सिस्टम हो गया। ये एक्सचेंज कर रहा है बोथ मैटर एंड एनर्जी विद द सराउंडिंग्स। एक हमारे पास होता है क्लोज सिस्टम, जिसको हमसे क्लोज कर दिया पूरा, जो सिर्फ एक्सचेंज कर सकते हैं एनर्जी, मैटर नहीं। और एक हो गया आइसोलेटेड सिस्टम, जिसको हमने अकेले रख दिया दूर सराउंडिंग से, जो ना तो मैटर एक्सचेंज कर सकता है और ना ही एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है। तो हमारे पास ये क्या होता है? 3 टाइप्स के सिस्टम: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो स्टेट ऑफ एनी थर्मोडायनेमिक सिस्टम, कोई भी अगर हमारे पास थर्मोडायनेमिक सिस्टम है और उसकी हमने स्टेट को रिप्रेजेंट करना है, तो उसकी स्टेट को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कोई हमें वेरिएबल्स चाहिए, जैसे अगर कोई पार्टिकल होता है वो चल रहा होता है, तो हम उसकी स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? उसकी पोजीशन से। अगर हम भी चल रहे होते हैं तो हम अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हमारी पोजीशन क्या है, या फिर हमारी वेलोसिटी क्या है, हमारा टाइम क्या है। तो सेम वे जैसे हमारे पास अगर थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, तो उसकी हमें स्टेट को रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हमें कुछ वेरिएबल्स चाहिए, जिनको हम क्या बोलेंगे? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स और थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स। तो स्टेट ऑफ द सिस्टम, जो भी स्टेट होगी कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की, उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अगर हम उसका प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, प्रोवाइडेड द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग्स।
तो प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम हमारे पास क्या हो गए? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। तो अगर हमारे पास कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर विच आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स और थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या कहता है कि इफ टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम देन दे मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे 3 सिस्टम्स हैं और ए और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम, या थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है उन दोनों का टेम्परेचर क्या है? सेम, बोथ आर एट द सेम टेम्परेचर। ए एंड सी का दोनों का क्या है? सेम टेम्परेचर है, मतलब क्या दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। और बी और सी भी आपस में क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है, दोनों का सेम टेम्परेचर है। तो ए और बी भी क्या होंगे? मस्ट होंगे, मतलब ए और बी का भी क्या होगा? सेम ही टेम्परेचर होगा। तो इफ टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम देन दे मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ये क्या कहता है? हमारे पास जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसको कैसे प्रूव किया गया? यहाँ पे हमने जो फिगर में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे हमने 3 सिस्टम्स लिए गए हैं। एक सिस्टम है हमारे पास ए, बी और सी। जो ए एंड बी है उसको हमने सेपरेट किया है बाय द एडियाबैटिक वॉल। एडियाबैटिक वॉल क्या होती है? जिसके अक्रॉस वो हीट, एडियाबैटिक वॉल क्या होती है हमारे पास? वन डेट कंडक्ट्स नो हीट। हीट एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? जिसमें हमारे पास हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता, इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। तो ये जो वॉल है ये क्या है हमारे पास? एडियाबैटिक वॉल, नो एक्सचेंज ऑफ हीट। और ए, इन दोनों के हमारे पास हो गया। पर ये दोनों जो है ए और बी, ये किसके कांटेक्ट में है? कांटेक्ट में थर्ड सिस्टम सी से। और ये दोनों कांटेक्ट में, इन दोनों के बीच में जो वॉल है वो क्या है? डायथर्मिक वॉल, जो कंडक्ट कर सकती है हीट। तो हमारे पास जब हमने थोड़ी देर में छोड़ा तो ए और सी का दोनों का टेम्परेचर क्या होगा? सेम होगा। बी और सी भी आपस में क्या आ जाएंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। फिर जब हमने ए और बी के बीच में जो एडियाबैटिक वॉल थी उसको रिप्लेस करके डायथर्मिक वॉल से लगाया तो हमने देखा कि ए और बी पहले से ही दोनों क्या थे? सेम थर्मल इक्विलिब्रियम में थे। तो इसमें हमने क्या लिया है? कंसीडर 2 सिस्टम्स ए एंड बी, जिसको हमने सेपरेट किया है बाय एन एडियाबैटिक वॉल दैट कंडक्ट्स नो हीट बट ईच बीइंग इन कॉन्टैक्ट ऑफ अ थर्ड सिस्टम सी। इसके कॉन्टैक्ट में वो थ्रू डायथर्मिक वॉल। डायथर्मिक वॉल क्या है? जो हीट को अलाउ करती है टू पास। तो सिस्टम ए विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सिस्टम सी, और सिस्टम बी भी हमारे पास क्या होगा? विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सी। नाउ अगर हम एडियाबैटिक वॉल जो बिटवीन सिस्टम ए एंड बी को भी है उसको हम रिप्लेस कर दें बाय डायथर्मिक वॉल, एक्सपेरिमेंट्स ने शो किया है कि नो फर्दर चेंज, मतलब कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही है दोनों के बीच में, ऑकर इन सिस्टम ए एंड बी। दस सिस्टम ए जो था वो पहले से ही थर्मल इक्विलिब्रियम में था, किसके साथ? विद सिस्टम बी। तो हमारे पास जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो गया? If two systems are in thermal equilibrium with a third system, then they must be in thermal equilibrium with each other. नेक्स्ट हम देखते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। हमारे पास कोई भी सिस्टम है, जो हमने कोई भी सिस्टम लिया हुआ है, उसको हम कब बोलेंगे कि वो इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है? कब बोलेंगे हम उसको? अगर वो सिस्टम क्या है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है और केमिकल इक्विलिब्रियम में है विद द सराउंडिंग्स। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब प्रेशर नहीं लग रहा है। प्रेशर क्या है? उसका कांस्टेंट है विद द सराउंडिंग्स। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? टेम्परेचर सेम है विद द सराउंडिंग्स। और केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या है? उसकी कंपोजिशन क्या है? हमेशा सेम है, इक्विलिब्रियम में है विद दी सराउंडिंग्स, मतलब वॉल्यूम उसका क्या है? सेम रहेगा हमेशा। वो क्या? इक्विलिब्रियम में है विद दी
सराउंडिंग्स। तो अगर उसके पास वो सिस्टम जो है हमारा, वो अगर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में भी है, थर्मल इक्विलिब्रियम में भी है और केमिकल इक्विलिब्रियम में भी है विद द सराउंडिंग्स, तो हम उस सिस्टम को क्या बोलेंगे कि वो सिस्टम इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग्स। तो अगर से कोई भी सिस्टम है, वो अगर उसको थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होना है तो उसको 3 कंडीशनें फुलफिल करनी पड़ेंगी। मस्ट बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मतलब उसका प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए। थर्मल इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। केमिकल इक्विलिब्रियम, कंपोजिशन या फिर वॉल्यूम उसका क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए विद दी सराउंडिंग्स। तो सिस्टम हमारा क्या होगा, इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम विद दी सराउंडिंग्स। नेक्स्ट है हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हमारे पास क्या होती है, सबसे पहले इसमें जो मेन चीज़ हमने ध्यान रखनी है वो क्या है कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज क्वाजी स्टैटिक। क्या होती है, क्वाजी स्टैटिक। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज क्वाजी स्टैटिक इन विच द वेरिएशंस फ्रॉम द थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। कि हमने कोई भी सिस्टम लिया है, जैसे हमारे पास सिस्टम हमने लिया, यहाँ पे एक सिलेंडर है, इसके ऊपर पिस्टन है और सिलेंडर के अंदर गैस हमने क्लिक करी हुई है। तो अगर ये सिस्टम जो है वो सराउंडिंग के साथ किस में है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग्स। तो अगर हम ये प्रोसेस करेगा कुछ ना कुछ, तो वो क्या होगी, तो जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होगी वो क्या होती है, क्वाजी स्टैटिक। क्वाजी स्टैटिक का मतलब क्या होगा, क्वाजी स्टैटिक, स्टैटिक मतलब रेस्ट पे, कांस्टेंट, और क्वाजी का मतलब है हमारे पास अपेरेंटली, अपेरेंटली बट नॉट रियली। मतलब हमें वो कैसे लगेगा अगर हम देखेंगे तो कि वो कुछ उसमें चेंज नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट है। तो इन विच द वेरिएशंस फ्रॉम द थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम आर इन्फाइनिटेसिमल। इसका मतलब कि अब इन्फानाइट स्मॉल, मतलब बहुत ही स्मॉल। और ऑल द स्टेट्स, और जिन जिन स्टेट्स में से सिस्टम पास करेगा कैन बी कंसिडर्ड एज इक्विलिब्रियम स्टेट्स। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि अगर हमें पिस्टन है, इस पिस्टन को अगर हम बहुत ही जल्दी से पुश कर ऊपर खींच लें तो पिस्टन क्या करेगा, हमारे पास क्या होगा, हमने बहुत जल्दी खींच लिया तो जो गैस होगी बिहाइंड द पिस्टन उसमें क्या आ जाएगी, एक्वायर्स काइनेटिक एनर्जी, और उसमें क्या हो जाएगा, गैस में एक मोशन आ जाएगा, टर्बुलेंट मोशन, और वो सिस्टम का जो सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम था वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो पर अगर हम पिस्टन को बहुत धीरे धीरे धीरे, मतलब इतना माइन्यूटली कि हम लोग, मतलब बहुत इन्फानाइट स्मॉल होता है कि इन्फानाइट स्मॉल, मतलब बहुत धीरे धीरे अगर हम पिस्टन को ऊपर खींचे पर जो प्रोसेस हो वो क्या हो, बहुत स्लो। कितना स्लो, इन्फानाइटिसिमल से प्रोसेस हो, पिस्टन इज पुश्ड एट एन इन्फानाइटली स्लो रेट। अगर हमें पिस्टन है, पहले हम उसको रैपिडली ऊपर लेके गए, तो अगर हमने उसको बहुत तेजी से खींच लिया, क्या हो गया, हमारे पास सिस्टम का थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बिगड़ गया। लेकिन हमने नेक्स्ट क्या किया, हमने पिस्टन को खींचा पर एट एन इन्फानाइटली स्लो रेट। जो हमने पिस्टन को पुश किया था वो कौन सी रेट पे किया, बहुत ही स्लो रेट पे, इन्फानाइटली स्लो रेट। तो सिस्टम जितनी भी स्टेट में से पास होगा वो क्या होगा, सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में होगा। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्वाजी स्टैटिक। और जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती है वो हमारे पास क्या होती है, क्वाजी स्टैटिक। तो तो क्या होता है हमारे पास, ड्यूरिंग अ क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस या ड्यूरिंग अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, जो सिस्टम होता है एट एवरी मोमेंट, मतलब एट एवरी मोमेंट, अगर हम यहाँ पे पिस्टन को लेके गए ऊपर
एट एवरी मोमेंट सिस्टम क्या होता है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा एवरी स्टेट में। और जो ऑल द स्टेट्स जिसमें से सिस्टम पास करेगा, मतलब अगर हमें सिस्टम को यहाँ पिस्टन है उसको हम यहाँ लेके जाए, तो जब पहले हम इतना खींचा, फिर हमने थोड़ा, फिर हमने थोड़ा, फिर हमने थोड़ा, फिर हमने थोड़ा पिस्टन को पुश किया, तो ये पिस्टन यहाँ से यहाँ तक जाने में जितनी भी स्टेट में से पास होगा वो सारी की सारी स्टेट क्या होंगी, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होंगी। तो जो इसका जो स्लोनेस होती है इस प्रोसेस की, क्या होती है, स्लोनेस ऑफ द प्रोसेस, वो क्या एसेंशियल फीचर है किसका, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस का। कि क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस क्या होती है, एट एन इन्फाइनाइटली स्लो रेट। और जिस जिस स्टेट में से सिस्टम पास होगा एट एवरी मोमेंट, मतलब अगर पिस्टन को हम यहाँ से यहाँ लेके गए तो वो क्या होगा, अभी भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा विद द सराउंडिंग्स। समझे, अगर हमारे पास एक केक है, एक तो इस केक को हम लोग पूरा खा गए तो हमारे पास क्या हो गया, एकदम से स्टेट चेंज हो गई, इक्विलिब्रियम में नहीं है। पहले हमारे पास केक था, फिर हमने केक खा लिया, हमारा पेट भर गया, तो जो हमारा जो स्टेट थी वो क्या हो गई, चेंज हो गई। लेकिन अगर हम इस केक को ब्रेक करें इन्फानाइट पीसेस में, बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में, 1 2 3, और फिर हम पहले एक पीस खाएं, फिर हम दूसरा पीस खाएं छोटा, फिर हम माइन्यूटली बहुत छोटे 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 पीस खाएं, तो जो कंडीशन थी, हमारा जो हमारा पेट भर गया था, अब क्या होगा, हमारा जो उसका जो कंडीशन थी सराउंडिंग के साथ वो क्या रहेगी, सेम। हमें लगेगा ही नहीं कि हमने कुछ खाया है। अगर हम बहुत ही थोड़ा, फिर हम इसको बहुत थोड़ा, फिर हम थोड़ा, बहुत ही इन्फानाइट स्लो रेट पे अगर हम इसको फिनिश करें, तो सेम जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं जो हम होंगे वो क्या होंगे, हमेशा इक्विलिब्रियम में ही रहेगा हमारा। हमें मतलब एक जैसा ही लगेगा, हमें लगेगा ही नहीं कि हमने कुछ खाया है। सेम विथ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है, अगर हम उसको एकदम से पिस्टन को पुश कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एकदम से स्टेट चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर हम पिस्टन को बहुत इन्फानाइटली स्लो रेट में पुश करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, जो प्रोसेस है वो हर एक मोमेंट पे क्या रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी विद द सराउंडिंग्स, मतलब बहुत एट इन्फानाइटली स्लो रेट। तो ये जो मेन चीज़ है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की, ये मेन चीज़ है कि वो क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस होती है। और क्वाजी स्टैटिक का मतलब है एट एन इन्फानाइटली स्लो रेट, कि एट एवरी मोमेंट इट इज़ इन अ नियर स्टेट ऑफ अ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। और जितनी भी स्टेट से सिस्टम पास करेगा वो क्या होंगी, किसमें होंगी, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज क्वाजी स्टैटिक in which the variations from the thermodynamic equilibrium are infinitesimal and all the states, इसका मतलब है infinite slowly, and all the states through which system passes can be considered as equilibrium states।